हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 10.2। और 10.2 करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको करने हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये एक सर्कल है और इस सर्कल में दो कोड बना लेता हूँ मैं इक्वल लेंथ की। एक कोड होगी ये और एक कोड होगी ये। दोनों कोड इक्वल लेंथ की हैं, ठीक है, सर्कल में। और ये सर्कल का है सेंटर। इस कोड के ये कोड है ए बी और ये कोड है सी डी। दोनों की लेंथ इक्वल है, ठीक है। तो इस कोड से सर्कल के ये सर्कल का सेंटर है ओ। इस कोड से सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो है एंगल 1। और इस कोड से सर्कल पे के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो है एंगल 2, ठीक है। तो रूल क्या है? रूल बोलता है किसी भी सर्कल में अगर दो कोड इक्वल हो तो उन दो दो कोड्स के द्वारा जो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा, ठीक है। रूल क्या है कि जो इक्वल कोड्स हैं, जो बराबर लेंथ की जो कोड्स हैं, इक्वल कोड्स सबटेंड यानी मेक इक्वल कोड जो है वो बनाती हैं इक्वल एंगल्स, बराबर एंगल्स बनाती हैं एट सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ये रूल है कि बराबर लेंथ की जो कोड है, ये कोड और ये कोड बराबर लेंथ की है, वो सर्कल के सेंटर पे बराबर का एंगल बनाती है। दैट इज मीनिंग क्या हुआ? इफ ए बी कोड, अगर ए बी कोड सी डी कोड के इक्वल है देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी कि जो एंगल 1 और 2 बन रहा है ना इन कोड्स के द्वारा सर्कल के सेंटर पे वो इक्वल होगा। ये है रूल। सेकंड रूल है, यही है वैसे तो देखा जाए तो इसी से मिलता जुलता है कि अगर दो कोड्स के द्वारा किसी सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल बनता है तो वो कोड्स इक्वल होंगी। इसका थोड़ा सा उलट है, ठीक है, कंसेप्ट वही है। इफ एंगल्स मेड बाय टू कोड्स at center of circle are equal, then chords are equal। अगर दो कोड्स के द्वारा बनाया गया एंगल सर्कल के सेंटर पे इक्वल है तो वो दोनों कोड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो ये थे दो रूल्स, ये दो रूल्स आपको आने चाहिए। देखिए, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2। देखिए 10.2 एक्सरसाइज में दो ही क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं यहां से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कहता है रिकॉल दैट, याद कीजिए कि दो सर्कल कॉन्ग्रेंट होते हैं अगर दे हैव सेम रेडियाई, ठीक है। तो देखिए एक बात और ध्यान रखना आगे बढ़ने से पहले कि मान लीजिए एक सर्कल ये है, ये भी कंसेप्ट में ही आएगा, मैंने नोट्स में डाल रखा है। और एक सर्कल ये है,
दो सर्कल है, ठीक है। और मान लीजिए ये सर्कल है, इसको सर्कल पी लिख देता हूं मैं, और ये सर्कल है क्यू, ठीक है। और ये इसकी सर्कल पी की रेडियस है ओ ए, और इस सर्कल की रेडियस में मान लेता हूं ओ बी, ठीक है। तो अगर दो सर्कल की रेडियस बराबर है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। इफ ओ ए, अगर ओ ए रेडियस इक्वल टू ओ बी रेडियस, देन सर्कल पी कॉन्ग्रुएंट टू सर्कल क्यू, ठीक है। मान कॉन्ग्रुएंट सर्कल कौन से होते हैं? वो सर्कल्स जो एक के ऊपर एक एज इट इज सेम टू सेम रखे जा सके, उसको बोलेंगे हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है। इस सर्कल को हम बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे ना तो इसको कवर कर लेगा, ठीक है। समझ जाना आप थोड़ा सा, तो उनको बोलेंगे हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है। दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनकी रेडियस इक्वल हो, तो ये रूल मैंने आपको बता दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि याद कीजिए कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं अगर उनकी रेडियस सेम है। क्लियर है? अभी मैंने बताया आपको। तो कहता है प्रूव कीजिए कि इक्वल कोड्स, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल की बराबर जो कोड्स हैं वो इक्वल एंगल बनाते हैं उनके सेंटर पर। देखिए क्या दे रखा है, देखिए सर्कल, एक सर्कल तो ये दे रखा है और दूसरा सर्कल ये दे रखा है, ठीक है। आंसर सबसे पहले वो लिख लेता हूं जो गिवन है। मान लेते हैं ये सर्कल है 1 और ये सर्कल है 2। दो सर्कल दे रखे कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका सेंटर मान लेता हूं मैं ओ और इसका सेंटर मान लेता हूं मैं ओ डैश, ठीक है। और थोड़ा सा साइज में हम इनको बड़ा ले लेते हैं। इस सर्कल का सेंटर है ओ और इस सर्कल का सेंटर है ओ डैश। क्लियर है? और एक कोड है ये ए बी इस सर्कल में, और उसी लेंथ की एक कोड है सी डी दूसरे सर्कल में, यानी कि ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है। तो ए बी कोड से इस सर्कल में एंगल बन रहा है ये एंगल 1, और सी डी कोड से इस सर्कल के सेंटर पर एंगल बन रहा है वो एंगल है 2। तो कहता है कि अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है और उनमें इक्वल कोड है, ये कोड और ये कोड इक्वल है, तो वो दोनों कोड, ये कोड जो एंगल 1 बनाएगी और ये कोड जो एंगल 2 बनाएगी वो इक्वल होते हैं। ये प्रूव करना है। तो गिवन क्या है आपको? तो एक सर्कल 1 दिया गया विद सेंटर, इसमें सेंटर O है, जिसमें कोड ए बी है, ठीक है। और एंगल 1 बन रहा है सेंटर पर। और क्या दिया है? एक सर्कल और है आप पे, सर्कल 2, जिसमें सेंटर O डैश है, कोड सी डी है, एंगल 2 है यहाँ पे सर्कल के सेंटर पर, ठीक है। और कोड क्या दे रखा है? कोड ए बी इक्वल टू कोड सी डी, ये दे रखा है, ठीक है। और दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है,
सर्कल 1 कॉन्ग्रेंट टू सर्कल 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेडियस है ओ ए, ओ बी, ओ डैश सी, ओ डैश डी, ये इक्वल होंगी क्योंकि दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट है, तो ये इनकी रेडियस भी तो बराबर होंगी। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ डैश सी इक्वल टू ओ डैश डी। ठीक है, ये गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ये जो कोड्स हैं, सॉरी ये जो एंगल हैं 1 एंड 2 वो इक्वल हैं। जो एंगल 1 एंड 2 बन रहे हैं ना इन इक्वल कोड्स के द्वारा सर्कल के सेंटर पे, वो इक्वल है, ये प्रूव करना है। सॉल्यूशन देखिए, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो एंगल 1 और एंगल 2 को सीपीसीटी से इक्वल प्रूव कर दो। तो दो लोगे इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ डैश सी डी। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी गिवन है क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की ये रेडियस है। ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी, ये भी गिवन है क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की रेडियस है। ठीक है, और ए बी इक्वल टू सी डी, ये भी दिया है। ए बी इक्वल टू सी डी, दोनों कोड्स इक्वल है, ये भी गिवन है। तो क्या लग गया? साइड 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 रूल। अकॉर्डिंग टू साइड 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 रूल, ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ डैश सी डी। अब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनका एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। क्यों? सीपीसीटी लग गया। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। यानी कि इक्वल लेंथ की अगर कोड है, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल में अगर इक्वल लेंथ की कोड है तो वो इक्वल एंगल बनाती है सर्कल के सेंटर पर। ये हमने प्रूव करना था, ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, कहता है कि प्रूव कीजिए कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की अगर कोड्स अगर इक्वल एंगल बनाती है सेंटर पर तो वो कोड्स इक्वल हैं। उसका जो पहले वाला क्वेश्चन किया था उससे मिलता जुलता ही, थोड़ा सा ही अलग है, चीजें वही हैं। देखिए एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, और इस सर्कल में ये कोड ये है, और दूसरे सर्कल में कोड ये है। ठीक है, इस सर्कल का सेंटर है ओ, इस सर्कल का सेंटर है ओ डैश, ये कोड है ए बी, ये कोड है सी डी। हमें नहीं पता ये इक्वल है या नहीं है। ये कोड बनाती है एंगल 1 और ये कोड बनाती है एंगल 2। एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है ये कोड्स भी इक्वल है। देखिए क्या गिवन है, ये सर्कल है 1, ये सर्कल है 2। गिवन है सर्कल 1 कॉन्ग्रुएंट टू सर्कल 2। दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल दिया ना, तो सर्कल 1 और सर्कल 2 कॉन्ग्रुएंट है, गिवन है। यानी कि इनकी जो रेडियस भी इक्वल होगी दोनों सर्कल की। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ डैश सी इक्वल टू ओ डैश डी। ठीक है, और ए बी एंड सी डी दो कोड हैं, इक्वल नहीं दिखाना है। ए बी और सी डी कोड्स हैं।
ठीक है, दोनों सर्कल में। एंड एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल है। ये दे रखा है कि ए बी से जो एंगल 1 बनेगा इस सर्कल में और सी डी के द्वारा जो एंगल 2 बनेगा इस सर्कल में वो इक्वल है, ये गिवन है। और क्या प्रूव करना है हमें? टू प्रूव कि ये दोनों कोड्स इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी, ये हमें प्रूव करना है। देखिए बिल्कुल आसान है। वही इसी तरह ट्रायंगल ले लो दोनों। इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ डैश सी डी, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो पहले की तरह। तो देखिए ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी गिवन है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की रेडियस है जो कि इक्वल होंगी। ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी, ये भी गिवन है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की रेडियस है जो इक्वल होगी। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी गिवन है। तो कौन सा रूल लगेगा? देखिए इस ट्रायंगल को देखो, हमने ये इक्वल प्रूव किया, ये इक्वल प्रूव किया और एंगल 1 इक्वल प्रूव किया। तो साइड एंगल साइड, तो अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड रूल, ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ डैश सी डी। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी ए बी साइड और इस ट्रायंगल की सी डी साइड इक्वल होगी। सो ए बी इक्वल टू सी डी। क्यों है इक्वल? क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो दोनों कोड्स जो हैं वो इक्वल है, ये हमने कर दिया प्रूव। यानी कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में अगर दो कोड हैं और वो कोड बराबर का एंगल बनाती हैं दोनों सर्कल में, तो वो कोड भी इक्वल है, ये प्रूव करना था। ये हो गया आपका प्रूव। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हुई। इसके अंदर दो ही क्वेश्चंस थे और जो दो रूल्स मैंने आपको करवाए थे बेसिक रूल्स, उनसे ही रिलेटेड थे, बिल्कुल आसान था। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। नोट्स मेरे पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखे हैं, उनको डाउनलोड कर लीजिए, फिर कॉपी में उतार लीजिए, अच्छे से पढ़िए और फुल मार्क्स लाइए मैथ्स के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।